हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक ड्रग के बारे में जो है हमारे पास फेनोबार्बिटोन। फेनोबार्बिटोन क्या होता है? ये जो ड्रग होती है फेनोबार्बिटोन, ये एक टाइप की बार्बिचुरेट्स होती है। ठीक है, अब हम बार्बिचुरेट्स के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। बार्बिचुरेट्स क्या होती है? ये जो बार्बिचुरेट्स होती है ये बार्बिट्यूरिक एसिड की डेरिवेटिव्स होती है। ठीक है, और ये जो होती है ये हमारे पास नॉन सिलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर साइट पे जाकर के काम करेगी, ये पूरे ब्रेन पर जो पूरा सीएनएस है हमारा स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इन सब पर ये काम करती है और ये नॉन सिलेक्टिव टाइप की होती है। बट अगर हम बात करें कि ये जो ड्रग होती है बार्बिचुरेट्स, ये मेनली कौन सी साइट पर काम करती है, तो सीएनएस के अंदर एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, ARAS। तो ये जो साइट होती है इस साइट पर जाकर के मेनली काम करती है। अब हम बात करते हैं कि जो बार्बिचुरेट्स होते हैं, बार्बिचुरेट्स के मेन हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं कि बार्बिचुरेट्स जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं। भाई सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। तो बार्बिचुरेट्स जो होते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, जब हम बार्बिचुरेट्स को लेते हैं तो ये हमारे सीएनएस के अंदर गाबा ए रिसेप्टर जो होता है, कौन सा? गाबा ए रिसेप्टर, उसके साथ क्या होता है ये बाइंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये गाबा ए के साथ बाइंड होते हैं तो सोडियम चैनल्स की ओपनिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गाबा मीडिएटेड क्लोराइड करंट है, ठीक है, गाबा मीडिएटेड क्लोराइड करंट, उसका वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब गाबा मीडिएटेड क्लोराइड करंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है। और जब हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन पैदा होती है तो उस वजह से क्या होता है, हमारा जो सीएनएस होता है वो क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, और हमको पता है कि हम जब एपिलेप्सी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ये ड्रग पढ़ते हैं फेनोबार्बिटोन, और फेनोबार्बिटोन ये जो ड्रग होती है ये सीएनएस डिप्रेस करने के काम आती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको एपिलेप्सी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बाद हमारे पास एक और चीज आती है कि अगर सपोज दैट हम बार्बिचुरेट्स को हाई कंसंट्रेशन में दें तो क्या होगा कि भाई अगर आप बार्बिचुरेट्स को हाई कंसंट्रेशन में दोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो बार्बिचुरेट्स होती वो बार्बिचुरेट्स पहले गाबा ए रिसेप्टर पे अटैच हो रही थी, उसके बाद बाकी का सिस्टम चल रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बार्बिचुरेट्स है अगर हम इसको हाई कंसंट्रेशन में देंगे तो ये सीधा किसकी तरह काम करेगी, ये सीधा हमारे किसकी तरह काम करेगी, ये गाबा माइमेटिक इफेक्ट शो करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये गाबा माइमेटिक इफेक्ट शो कर रही है मतलब सीधा किसकी तरह दिख रही है, गाबा की तरह हमें दिख रही है। तो गाबा क्या काम करेगा, ये सिंपल सा काम करेगा कि ये क्लोराइड कंडक्शन को न्यूरॉन के अंदर बढ़ा देगा। जो यहाँ पर पहले इसने अटैच होकर के किया था ये सीधा क्या करेगा, क्लोराइड करंट को बढ़ा देगा हाई कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो क्लोराइड करंट जब बढ़ा, ठीक है, क्लोराइड का कंडक्शन जब बढ़ा तो उसकी वजह से क्या होगा, वही सेम, अगर क्लोराइड करंट बढ़ता है तो हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन पैदा होती है न्यूरॉन के अंदर, और जब हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन पैदा होती है न्यूरॉन के अंदर तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सीएनएस होता है वो डिप्रेस हो जाता है। इस वजह से हम इसको इस वजह से हम इसको एपिलेप्सी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ एक्शन। आगे हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन और यूजेस के बारे में, हम इसके अंदर बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करती है, इस वजह से हम इसको सिडेशन और हिप्नोसिस के अंदर हम इसको यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हम इसको जनरल एनेस्थेसिया के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जो बार्बिचुरेट्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है, इस वजह से हम इसको एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज ले लेते हैं। ठीक है, इसके दो एग्जांपल हमें याद करने हैं, जिन बार्बिचुरेट ड्रग्स को हम एनेस्थीसिया के फॉर्म में लेते हैं उन ड्रग्स के अंदर हमें दो एग्जांपल कौन कौन से याद करने हैं। एक हो गया हमारे पास थायोपेंटोन और एक हो गया हमारे पास कौन सा, मेथोहेक्सिटोन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसको हम एंटी कॉन्वल्सेंट के रूप में भी हम यूज लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो स्टेटस एपिलेप्टिकस जो होता है, जो कंडीशन होती है ये इमरजेंसी की कंडीशन होती है और इस इमरजेंसी की कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स।
जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स का एक और नाम मैंने बताया था पहले, जब मैंने फेनिटोइन की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि इसको हम ग्रैंड मैल एपिलेप्सी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंटी कॉन्वल्सेंट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। एक चीज आती है कि जो नियोनेटल जॉन्डिस ऑफ हिमोलाइटिक टाइप जो होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर जब नॉन हिमोलाइटिक टाइप का जॉन्डिस होता है तो भी हम क्या करते हैं, फिनोबार्बिटोन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है कि होता क्या है कि जो फिनोबार्बिटोन जो ड्रग होती है, ये फिनोबार्बिटोन ड्रग क्या काम करती है, ये ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होता है, इस ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को इंड्यूस करने का काम करती है लिवर के अंदर। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, ये काम क्या करता है कि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। किसके मेटाबॉलिज्म को, बिलीरुबिन जो होता है, बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। और आपको पता है जॉन्डिस के अंदर क्या होता है कि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, तो ये क्या काम करेगा, उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। तो ये होता है हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड यूज। अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये जो ड्रग होती है हमारे पास बार्बिचुरेट्स, ठीक है, ये काम क्या करती है, ये सिडेशन का काम करती है। तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट तो क्या हो गया, इसका एक एडवर्स इफेक्ट तो होता है हमारे पास ड्राउजीनेस। इसके अलावा ये हेडेक कोज कर सकती है, हाइपोटेंशन कोज कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रेस्पिरेटरी हाइपोटेंशन या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कोज कर सकती है। ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स होती है जो मेनली क्या करती है, एडवर्स इफेक्ट के अंदर आप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उनकी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये जो ड्रग होती है, अगर आप इस ड्रग को बार बार लोगे, ठीक है, रिपीटेड यूज करोगे आप इसका बार बार, तो इस ड्रग के लिए क्या होता है, टॉलरेंस और डिपेंडेंस बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो हमारे पास ड्रग है बार्बिचुरेट ड्रग, ये बार्बिचुरेट ड्रग से हम वही काम करती है जो कि हमारे पास फेनिटोइन भी करती थी। क्या काम करती है कि ये जो होती है, ये फोलिक एसिड जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन को या उसके काम आने को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं पोरफायरा। पोरफायरा कैसे डेवलप होता है बार्बिचुरेट से, एक्चुअली होता क्या है कि जो बार्बिचुरेट जो ड्रग होती है, ये काम क्या करती है, ये एएलए सिंथेज जो एंजाइम होता है, इस एएलए सिंथेज एंजाइम को इंड्यूस करने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एएलए सिंथेज एंजाइम होता है, ये एएलए सिंथेज एंजाइम क्या काम करता है कि ये पोरफायरिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उन पोरफायरिन के प्रोडक्शन के लिए ये कैटालाइज का काम करता है। ठीक है, ये जो एंजाइम इसने इंड्यूस किया है बार्बिचुरेट्स ने, कौन सा एंजाइम, एएलए सिंथेज एंजाइम। ये एएलए सिंथेज एंजाइम जो होता है, ये क्या करता है, ये कैटालाइज करता है। किसको कैटालाइज करता है, पोरफायरिन के प्रोडक्शन को कैटालाइज करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोरफायरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और पोरफायरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से क्या होता है, पोरफायरा की कंडीशन बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हम बोलते हैं कि जिसके अंदर पोरफायरा होता है, जो बीमारी होती है पोरफायरा, उस पोरफायरिया के अंदर क्या होता है, सॉरी, पोरफायरिया जो बीमारी होती है, इसके अंदर हम बार्बिचुरेट्स को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग। सपोज दैट कि किसी पेशेंट था, उसने बार्बिचुरेट्स की ज्यादा डोज ले ली, ठीक है, बार बार रिपीट डोज करी, तो उसकी वजह से अगर सपोज दैट उसको क्या हो गया, बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग हो गई। तो बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग हो गई तो उसके साइन एंड सिम्टम आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो जो पेशेंट होगा उसके अंदर ड्राउजीनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी, रेस्टलेसनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, इसके अलावा कन्वल्सन, और फिर कोमा, और फिर पेशेंट की डेथ। ठीक है, जो आपने एडवर्स इफेक्ट में याद किया था, वो एडवर्स इफेक्ट से ही आप इसको रिलेट कर सकते हो कि इस पेशेंट को ड्राउजीनेस, रेस्टलेसनेस, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कन्वल्सन, कोमा एंड डेथ, ये कंडीशन जो है आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर सपोज दैट किसी पेशेंट को या कोई व्यक्ति है, उसको बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग हो जाती है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर हमें कोई भी पॉइजनिंग है, मेन जो पॉइजनिंग होती है बहुत सारी, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें बेसिक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, वो होती है मेंटेन ABC। ABC का मतलब मेंटेन एयरवे, मेंटेन ब्रीथिंग एंड मेंटेन सर्कुलेशन। ठीक है, तो हमें तीन चीज देखनी पड़ती है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो इन तीन चीज को हमें मेंटेन करना पड़ता है। जब हम उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं उसके बाद हमें ये काम करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है ABC को।
ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो पेशेंट है उस पेशेंट के अंदर हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद की जो स्टेप है वो है आपके पास गैस्ट्रिक लावेज। गैस्ट्रिक लावेज में क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लावेज के अंदर हम उसका जो स्टमक होता है हम क्या करते हैं, रायल्स ट्यूब डालते हैं। रायल्स ट्यूब डाल करके उसका जो स्टमक होता है उसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। और जब वो एकदम क्लीन हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके स्टमक में हम एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्यों डालते हैं, उसका सिंपल सा रीजन है कि अगर सपोज दैट कोई बचा कुचा रह जाता है बारबीट्यूरेट का पार्ट, तो ये इसको भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, खुद के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद क्या है, जो पेशेंट है उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को हम एल्कलाइन डायरेटिक्स देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, देखो बारबीट्यूरेट्स जो होते हैं ना, बारबीट्यूरेट्स क्या होता है, वीकली एसिडिक ड्रग होते हैं। और आपको पता है कि वीकली एसिडिक ड्रग है और अगर आपने यूरिन को अल्कलाइन कर रखा है तो इजीली क्या होगा, जो ड्रग्स होगी वो आयनाइज होकर के बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको हम अल्कलाइन रखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, कुछ सीवियर कंडीशंस भी होती है। अगर मान लो कुछ ज्यादा ही कंडीशन खराब है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करना पड़ता है। इसके लिए अगर आपसे बात करें कि एक्यूट बारबीट्यूरेट पॉइजनिंग जो है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक एंटीडोट है तो नहीं भाई, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीडोट हमारे पास नहीं है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो बारबीट्यूरेट के बारे में एक बात बोली जाती है कि जो बारबीट्यूरेट होता है वो एंजाइम इंड्यूसर होता है। कौन सा होता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है। मतलब ये क्या काम करेगा, ये माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करने का काम करता है। और आपको पता है कि माइक्रोसोमल एंजाइम को अगर इसने इंड्यूस किया तो इसके साथ वाली जो ड्रग्स हैं, ठीक है, जो को एडमिनिस्टर्ड ड्रग होती है, उन ड्रग का ये मेटाबोलाइज तेज कर देगा, उनकी एफिकेसी को कम कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बारबीट्यूरेट के साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ली, ठीक है, या एंटीकोएगुलेंट लिया या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग्स हैं वो ली, तो क्या होगा, बारबीट्यूरेट एंजाइम इंड्यूस करेगा और वो एंजाइम ये जो ड्रग्स हैं आपके पास, इन ड्रग्स को क्या कर देगा, इन ड्रग्स की जो है मेटाबोलाइज जल्दी जल्दी कर देगा, जिसकी वजह से इन ड्रग्स की एफिकेसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम बारबीट्यूरेट्स के साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देना सेफ है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी एफिकेसी को कम कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास इसका ड्रग इंटरेक्शन देख लिया हमने। तो ये हमारा जो है फिनोबार्बिटोन या फिर हम बात करें बारबीट्यूरेट, इस ड्रग का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। इसके बारे में पूरी जो पॉइंट्स है मैंने आपको कवर कर दिए, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।